वापस चालू करता हूँ मैं। सिंकिंग फंड क्या है वो पहले समझते, देन विल गो बैक टू द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड। तो पहले तो मैंने एक एसेट खरीदा, सपोज 10 लाख का। ओके, एवरी ईयर अज्यूमिंग हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं या कोई भी डब्ल्यूडीबी यूज कर रहे हैं, हम लोग डेप्रिशिएट करते जाएंगे। सपोज ये एसेट का लाइफ है 10 ईयर्स, तो बेसिकली कोई भी मेथड ले लो 10 साल के बाद और इसका वैल्यू खत्म होने वाला है। ओके, तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाएगा, तो इट विल रीच इट्स स्क्रैप वैल्यू 10 साल के बाद। तो हम लोग डेप्रिशिएट करते जा रहे हैं, अज्यूमिंग चलो एसएलएम यूज किया, तो हर साल 10% या 10 लाख अपॉन 10 करके एवरी ईयर 1 लाख हम लोग माइनस करते जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द 10th ईयर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली उसके बाद इसका लाइफ अगर खत्म हो गया, आई विल नीड अनदर एसेट ना, मुझे और एक एसेट चाहिए फॉर माई प्रोडक्शन। जैसे कि सपोज दिस इज अ मशीन, तो 10 साल के बाद लाइफ खत्म हो गया तो मुझे और एक मशीन तो चाहिए ना यूज करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, ये जो डेप्रिसिएशन हो रहा है ना, हर साल 1-1 लाख डेप्रिसिएशन जा रहा है। लेट्स अज्यूम हर साल 1 लाख का डेप्रिसिएशन हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से ले रहे हैं। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ऐसे कर करके 10 साल का डेप्रिसिएशन हम लोग के पास है, बराबर। एवरी ईयर हर साल हम लोग डेप्रिशिएट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, ये जो हम लोग डेप्रिशिएट कर रहे हैं एक्चुअली आउटफ्लो ऐसा कुछ ग्रेट नहीं है, बट डेप्रिसिएशन इज जस्ट वी आर रिकॉर्डिंग सम लॉस। हम लोग सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री मारे, एक्चुअली कैश आउटफ्लो कुछ नहीं है। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं हर साल 1 लाख रुपया ना डेप्रिसिएशन का बाजू में निकालूंगा। क्या करूंगा, 1 लाख रुपया हर साल मैं बाजू में निकालूंगा। तो ऐसे 10 साल का डेप्रिसिएशन बाजू में निकल गया, तो 10th ईयर के बाद अपने हाथ में 10 लाख रहेगा। 10th ईयर के बाद हर साल 1-1 लाख बाजू में निकाल रहा हूँ ना, एवरी ईयर 1-1 लाख बाजू में निकाल रहा हूँ, तो मेरे हाथ में 10 लाख आ गया। तो आफ्टर द 10th ईयर आई कैन अगेन परचेज द मशीन। तो बेसिकली मैंने ये क्या किया यहाँ पे, आई क्रिएटेड अ सिंकिंग फंड। नॉर्मली दिस इज क्रिएटेड बिकॉज व्हेन द लाइफ ऑफ द मशीन गेट्स ओवर, अपने पास नया मशीन तो चाहिए, लेने के लिए पैसा तो चाहिए। तो हर साल जो डेप्रिसिएशन है हम लोग ने बाजू में निकाला, इनटू अ सिंकिंग फंड हम लोग उसको बोलेंगे, तो वो सिंकिंग फंड में डाल दिया। 10 साल के बाद जब ये पहले मशीन का लाइफ खत्म हो गया, फिर ये पैसा जो है 10 लाख बचा हुआ साइड में निकाला हुआ, दैट विल यूज टू बाय अनदर एसेट। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सिंकिंग फंड। तो बेसिकली सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री मारने से अच्छा हम लोग ने क्या किया, एक सिंकिंग फंड ही क्रिएट कर दिया, एंड सिंकिंग फंड के पैसे से हम लोग ने नया एसेट खरीदा। तो नॉर्मली जब मशीन का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, मतलब अभी ये तो 10 लाख है, सपोज क्रोर्स में रहेगा, 100 करोड़ ये वो, तो डेफिनेटली ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो लाएंगे किधर से। सपोज मशीनरी का इसका ही लाइफ, सपोज इसका ही वैल्यू 10 करोड़ छोड़ के, सॉरी 10 लाख छोड़ के 10 करोड़ होता, ये 10 करोड़ होता, बराबर। कितने जीरो हो गए, ये हो गया 10 करोड़ होता। तो क्या, डिवाइड बाय 10 करो, तो एवरी ईयर हम लोग को 1-1 करोड़ बाजू में निकालना पड़ता। तो ये 10 करोड़ होता, तो 1-1 करोड़ निकालो। 10 करोड़ डिवाइड बाय 10 किया मैंने, तो एवरी ईयर 1-1 करोड़ बाजू में निकालो अंडर एसएलएम फॉर 10 ईयर्स। तो इससे क्या होगा कि इसका जब लाइफ खत्म होगा, वी विल हैव 10 करोड़ अगेन विद अस, सो दैट वी कैन बाय अनदर एसेट ऑफ द सेम कॉस्ट। में तो लाएंगे किधर से पैसा, एक अचानक 10 करोड़ किधर से लाएंगे, 10 करोड़ भी कम ही बोल रहा हूँ अभी। एक्चुअली इफ यू सी बिग इंडस्ट्रीज में 100-100 करोड़, 1000-1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहता है प्लांट मशीनरी में, तो लाएंगे किधर से। तो दैट इज वाई दे हैव टू क्रिएट अ सिंकिंग फंड। तो वो क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन जो अमाउंट है बाजू में निकालते, दे ट्रांसफर टू अ सिंकिंग फंड, फिर वही पैसे से वो लोग क्या करते हैं, नया एसेट लेते हैं। प्लस ये जो पैसा वो लोग ट्रांसफर करते हैं ना सिंकिंग फंड में, वो लोग आइडल नहीं रखते, दे इन्वेस्ट ऑल्सो, तो उस पर इंटरेस्ट भी कमाते हैं। तो वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, सेफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे, बॉन्ड्स या एफडी बीफडी में डालेंगे। बिकॉज कभी भी कोई भी ना कोई भी कंपनी अपना पैसा आइडल रखेगा नहीं, दे विल ऑलवेज इन्वेस्ट।
तो दे विल सी टू इट कि 10 साल के बाद अपने पास जितना मशीन खरीदने के लिए लगेगा उतना चाहिए, तो दे विल accordingly transfer the amount every month to sinking. So this is the concept of sinking fund कि हम लोग क्या करेंगे, we are creating a sinking fund from depreciation only, we are creating a sinking fund जिससे we will be using that money to buy the asset again. This is the concept of sinking fund. Okay. अभी depreciation में इसका इफेक्ट कैसे देंगे वो देखते हैं. तो डेप्रिसिएशन चैप्टर में इसका अभी रिलेशन कैसे लगता है वो देखते हैं. डेप्रिसिएशन अंडर सिंकिंग फंड मेथड. बेसिकली सिंकिंग फंड अपने लाइफ में आप किधर भी यूज कर सकते हो. बेसिकली देखो, अगर सपोज 10 साल के बाद आपको अगर कार लेना है, इफ यू वांट टू बाय अ कार, आप थोड़ा थोड़ा पैसा बाजू में रखोगे, थोड़ा थोड़ा पैसा आप साइड में सेव करोगे. तो सिर्फ सेव नहीं करोगे, शायद आप इन्वेस्ट भी करोगे, बिकॉज ऐसे बैंक में रखा तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो शायद आप वो इन्वेस्ट करोगे. लेकिन एवरी ईयर आप थोड़ा थोड़ा बाजू में निकालोगे, बराबर. सो दैट 10 ईयर्स के बाद आपके पास इतना पैसा हो जाए कि यू कैन बाय अ कार और अ मोटरसाइकिल और अ स्कूटर और व्हाट एवर यू वांट, जो भी आपको खरीदना है. तो एंड ऑफ द डे इट इज सिंकिंग फंड मेथड ओनली. जो धीरे धीरे हम लोग पैसा बाजू में निकालते हैं एंड आफ्टर सम ईयर्स हम लोग बोल रखते हैं कि इससे मुझे ये खरीदना है, तो उतना पैसा हम लोग साइड में निकालते हैं. So it can be for education, it can be for purchase of automobile, it can be purchase of house, anything. कुछ भी रीजन हो सकता है. Okay. So now depreciation under sinking fund method में देखो क्या होता है. Okay. Sinking fund method बोलते हैं उसको, और एक नाम है वो बाद में बोलता हूँ, अभी नहीं बोलता, get confused. Now first year, सपोज अभी ना हम लोग यहाँ पे एसेट लेते हैं. पहले तो एसेट लेते हैं, जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ ना, एक एसेट लेते हैं. एसेट का कॉस्ट हम लोग, एसेट या मशीनरी बोलते हैं उसको, मशीनरी ऑफ 50 lakhs, 50 लाख हो गया. 50 lakhs का एक मशीनरी हम लोग को खरीदना है, मतलब हम लोग का है अभी, एंड दैट ओवर द ईयर उसका लाइफ खत्म होगा तो अपने को नया लगेगा. ओके. तो इसका लाइफ हम लोग 5 साल लगते हैं, छोटा रखते हैं 5 साल. ठीक है. तो अभी इसका लाइफ तो 5 साल में खत्म होगा, तो 5 साल के बाद मुझे वापस 50 लाख लगेगा, या थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है बिकॉज प्राइस चेंज हो सकता है, लेकिन इट्स अज्यूम कि 50 लाख ही लगेगा आफ्टर 5 ईयर्स. तो क्या करेंगे हम लोग अभी, देखो 50 लाख डिवाइड बाय 5 अगर करोगे तो एवरी ईयर 10 लाख आता है, बराबर. तो एसएलएम से 10 लाख आ जाएगा, तो 5 साल के बाद 5 लाख हो जाएगा, 50 लाख हो जाएगा. सॉरी, मतलब एवरी ईयर 10 लाख निकाला तो 50 लाख हो जाएगा. लेकिन ना इसमें ना हम लोग ने ना इंटरेस्ट पकड़ा नहीं, बिकॉज हम लोग जो एक 10-10 लाख बाजू में निकालेंगे ना, उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा अपने को. हम लोग वो इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे रखेंगे नहीं. तो सपोज मैंने बैंक में भी डाला या किसी बॉन्ड्स में डाला, तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, सपोज पकड़ो 10%, 10% इंटरेस्ट मिलते जाएगा. ओके. इफ वी इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स का रेट अभी 10% चल रहा है, बिकॉज कभी भी ना कोई भी कंपनी फंड्स अपने आइडल रखता नहीं है. गुना है, फंड्स को आइडल रखना गुना है, बिकॉज मनी अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा. सो नेवर कीप योर फंड्स आइडल. ओके. तो इंटरेस्ट 10% बॉन्ड्स में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं. दिस इज जस्ट अ इन्वेस्टमेंट दैट वी कैन डू. तो अगर हर साल सोचो ना, 10 लाख पे 10% में मिला तो 1 लाख होता है. तो दैट मीन्स कि हम लोग को एवरी ईयर 10 लाख बाजू में निकालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कम करेंगे तो भी चलेगा. एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं ना, 8-8 लाख निकालते हैं बाजू में. तो एवरी ईयर ना हम लोग 8-8 लाख निकालेंगे. ओके. इसमें कैसा है कि इसमें सिंकिंग फंड मेथड में यू डोंट हैव टू फॉलो एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी. आप एक अमाउंट फिक्स कर सकते हैं, एक अमाउंट फिक्स करो जिससे 5 साल के बाद आपके 50 लाख हो जाए अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. तो मैं क्या करूंगा, हर साल ना हम लोग क्या करते हैं, 10-10 लाख निकालेंगे तो इंटरेस्ट आएगा तो और ज्यादा हो जाएगा, तो 50 लाख के ऊपर चले जाएंगे. तो मुझे उतना नहीं चाहिए, मुझे 10-50 लाख ही चाहिए. तो व्हाट आई विल डू, देखो 8 लाख अगर हम लोग ने बाजू में निकाले, तो 8 into 5 करोगे तो 40 लाख होता है, बराबर. 8 into 5 40 लाख होता है. इंटरेस्ट से अपने को एक 10 लाख मिल सकता है, इंटरेस्ट का उतना इफेक्ट होता है.
बिकॉज अमाउंट बड़ी है। तो 8-8 लाख ही निकलते हैं, एंड अगर कम पड़ा तो बाद में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। एटलीस्ट 45 लाख तो जमेगा, बराबर। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है हाथ में 5 साल के बाद। तो एक काम करते हैं हम लोग ना, एवरी ईयर ना 8-8 लाख बाजू में निकलते हैं। ये मेरा कैलकुलेशन है, आप भी कर सकते हो कि मुझे 5 साल के बाद 50 लाख चाहिए। ओके, सो इफ आई डिवाइड 50 lakhs बाय 5 तो 10-10 लाख आएगा। लेकिन इंटरेस्ट भी तो है, हम लोग इन्वेस्ट भी करेंगे ना वो पैसा, तो इंटरेस्ट भी थोड़ा मिलेगा। तो पकड़ो एक इंटरेस्ट, एक 8 लाख, 8 लाख इंटरेस्ट मिल गया। तो मुझे 10-10 लाख ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है एवरी मंथ एवरी ईयर। आई विल ट्रांसफर 8-8 lakhs। लेट्स अज्यूम कि बाकी इंटरेस्ट में आ जाएगा। चलो देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एवरी ईयर जैसे लास्ट इसमें मैंने एक एक लाख या 1-1 करोड़ बाजू में निकाला था, वैसे ही एवरी ईयर हम लोग 8 lakhs ट्रांसफर करेंगे। 8 lakhs हम लोग सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अभी पेड है ना, अभी पूरा फ्लो कैसे समझेगा तुम लोग। एवरी ईयर 8 lakhs ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड। तो अभी ये ईयर 1, पहले साल सपोज हम लोग ने मशीनरी खरीदा, फर्स्ट ईयर हम लोग ने मशीनरी खरीदा, तो मशीनरी टू बैंक, पहले साल का तो एंट्री आएगा 50। अभी मैं लैक्स नहीं लिख रहा हूँ, मैं जस्ट 50 ऐसा लिख रहा हूँ, इन लैक्स ही लिख रहा हूँ मतलब। तो आई एम नॉट राइटिंग द फुल जीरो। तो 50-50, ठीक है। फिर यही साल में एंड ऑफ द ईयर, मैं फर्स्ट ईयर में ही हूँ, फर्स्ट ईयर के एंड में, ओके, फर्स्ट ईयर के एंड में, तो इसको ना मैं जीरो बोलता हूँ। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो ईयर के एंड में मतलब 1, एट द एंड ऑफ द ईयर, तो 31 दिसंबर लो या 31 मार्च लो, जो भी है, एवरी ईयर हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। मैं SF लिखता हूँ, सिंकिंग फंड अकाउंट, ठीक है। कितना डिसाइड किया था हम लोग ने, 8 लाख, 8 लाख डाल दीजिए। तो एंट्री ऐसा आएगा, मशीनरी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगा, मशीनरी वैसे ही रहेगा, डेप्रिसिएशन टू सिंकिंग फंड, जैसे हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करते हैं ना, वैसा टाइप्स। तो डेप्रिसिएशन टू सिंकिंग फंड, ये एंड ऑफ द ईयर हम लोग ने एंट्री मारा, बिकॉज हम लोग 8-8 लाख ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वी आर डेप्रिशिएटिंग द एसेट आल्सो लाइक 8-8 lakhs। ओके, ये हो गया। अभी ये पैसा ना सिंकिंग फंड में तो गया, लेकिन हम लोग, मैंने आपको क्या बोला कि आइडल रखना गुनाह है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तभी के तभी इन्वेस्ट कर देंगे। तो इसका एंट्री क्या आएगा, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। देखो, डेप्रिसिएशन टू सिंकिंग फंड जो एंट्री है ना, तो सिंकिंग फंड इज अ रिजर्व, वो रिजर्व है। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इसकी वही पैसा हम लोग ने इन्वेस्ट किया, तो इट इज कॉल्ड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। मतलब उसमें से ये जो 8 लाख है, इफ वी इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, उसको क्या बोलते हैं, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। बेसिकली बॉन्ड्स में डाला है हम लोग ने। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक, ये एंट्री आएगा 8 lakhs, 8 lakhs पूरा का पूरा। मैं बताऊँ इसका इफेक्ट क्या रहेगा। एंड देन द नेक्स्ट एंट्री विल बी, लास्ट का एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन टू सिंकिंग फंड, बराबर, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक, एंड लास्ट में P&L टू डेप्रिसिएशन अपना फिक्स्ड है, कितना है, 8 लाख। दैट इज द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। तो ये है पहले साल के एंड के एंट्रीज। ओके, क्या किया हम लोगों ने, पहले तो मशीनरी खरीदा 50 लाख का, फिर हम लोग डिसाइड किया कि चल एक 8 लाख ट्रांसफर करते, तो डेप्रिसिएशन के थ्रू ही ट्रांसफर करेंगे, डेप्रिसिएशन टू सिंकिंग फंड, एंड वही पैसा हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो बैलेंस शीट अगर आप बनाओगे ना अभी ये साल का, तो कैसा दिखेगा, देखो, बैलेंस शीट अगर बनाओगे तो क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज में सिंकिंग फंड दिखेगा, सिंकिंग फंड रहेगा 8 lakhs, एंड एसेट साइड में, ये एसेट साइड सपोज पकड़ लिया आपने, तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट दिखेगा वही अमाउंट का। तो दे विल ऑलवेज गो पैरेलली, बेसिकली वही पैसा है। ओके, यही पैसा हम लोग ने इन्वेस्ट भी किया, समझा। तो ये पैरेलल दिखेगा बैलेंस शीट में, सिंकिंग फंड विल बी अ रिजर्व, एट द सेम टाइम वही पैसा हम लोग ने इन्वेस्ट किया बॉन्ड्स में, तो इट विल बी शोन एज अ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एज अ एसेट, ठीक है।
इतना सबको समझा है हम लोगों ने क्या किया है? फर्स्ट ईयर समझा है सबको? एक बार जस्ट देख लो एंड कुछ डाउट है तो पूछिए. जस्ट गो थ्रू इट अगेन एंड जस्ट आस्क मी व्हाट एनी डाउट्स यू हैव. हो सकते हैं डाउट्स, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. इट्स अ न्यू कंसेप्ट, डिफिकल्ट कंसेप्ट. दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, सो पूछ सकते हो डाउट. ठीक है. पहला एंट्री एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर. या इट्स अ रिजर्व ना. सिंकिंग फंड हम लोगों ने क्या किया, क्रेडिट किया ना यहाँ पे. तो इट्स लाइक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो इट इज लाइक इट ऑलवेज रिजर्व्स ऑलवेज अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड. डेप्रिसिएशन टू सिंकिंग फंड है. तो एनी काइंड ऑफ फंड, एनी काइंड ऑफ रिजर्व इज अ लायबिलिटी. एंड इफ यू इन्वेस्ट मनी फ्रॉम दैट बॉन्ड्स में, तो दैट विल बी शोन एज अ एसेट सेपरेटली. तो वो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट एसेट में जाएगा. सिंकिंग फंड हमेशा लायबिलिटी रहेगा. लायबिलिटी मतलब इट्स अ रिजर्व. जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वैसे वैसे टाइप का रिजर्व है. ठीक है. तो मशीनरी टू बैंक, पहला एंट्री स्टार्ट ऑफ द ईयर 50 लाख. फिर हम लोगों ने डिसाइड किया था वैसे 8-8 लाख मैंने ट्रांसफर किया सिंकिंग फंड को. फिर वही पैसा एज आई प्रॉमिस्ड कि आई विल नॉट कीप इट आइडल, इंटरेस्ट मुझे कमाना है उस पर. तो आई इन्वेस्टेड इन द बॉन्ड्स. यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बॉन्ड्स में डाला करके 10% बॉन्ड में डाला. ओके. बैंक एंड देन P&L would appreciate, ये नॉर्मल है. बैलेंस शीट में ऐसा दिखेगा. सिंकिंग फंड विल अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड एंड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट विल अपीयर ऑन द एसेट साइड. ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन का इफेक्ट ये जाएगा. एट द सेम टाइम मशीनरी 50 लाख में ही अपीयर करेगा. ठीक है. समझ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके. यस, हु इज लेफ्ट? ओके. ये पहला साल हो गया. ठीक है. ये पहला साल हो गया. अभी नेक्स्ट ईयर क्या होगा देखते हैं. नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर के एंड में. नेक्स्ट ईयर मतलब 31 दिसंबर या 31 मार्च को. ओके. अभी देखो ऊपर क्या हुआ था. ये 3 एंट्रीज हुई थी ना, ये वापस रिपीट होंगी. ये तीनों एंट्रीज रिपीट होती जाएंगी. तो मैं कॉपी करता हूँ. यही एंट्रीज रिपीट पे आएगी. क्या एंट्री है? डेप्रिसिएशन टू सिंकिंग फंड. पेस्ट हुआ कि नहीं? ठीक है. थोड़ा सा नीचे दे दो. आ गया. अभी देखो ये एंट्री तो सेम ही रहेगा. एवरी ईयर तो अपना फिक्स्ड है 8-8 लाख. ये भी फिक्स्ड है 8 लाख 8 लाख P&L. लेकिन ना ये अमाउंट बदलेगा. क्यों बदलेगा? बिकॉज एक चीज सुनो कि आपने इन्वेस्ट किया बराबर. आपने 8 लाख इन्वेस्ट किया है. तो एक साल के बाद आपको उसका इंटरेस्ट मिलता है. क्या मिलता है आपको? इंटरेस्ट. तो इसका एंट्री क्या रहेगा? इसका एंट्री ऐसा है. बैंक टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट. अभी देखो 8 लाख पे 10% मिला. 8 लाख पे 10% मतलब 80,000 मिलेगा आपको. 0.80 मिलेगा. 8 लाख इन्वेस्ट किया ना आपने, तो आपको 80,000 मिलेगा. ओके. फिर ये जो इंटरेस्ट आपको आया ना, ये क्या करना है. ये जो इंटरेस्ट आपको आया, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, यू क्रेडिट दिस एनी काइंड ऑफ गेन क्रेडिट टू द सिंकिंग फंड अकाउंट. सिंकिंग फंड का बैलेंस उससे बढ़ेगा. बिकॉज एंड ऑफ द डे पैसा किधर से इन्वेस्ट हुआ था?
सिंकिंग फंड का ही पैसा इन्वेस्ट हुआ था ना, तो वी क्रेडिट दिस अमाउंट टू सिंकिंग फंड, ये सिंकिंग फंड में क्रेडिट। ओके, तो ये साल में एक एडिशनल 2 एंट्रीज क्या आया, बैंक टू इंटरेस्ट, बिकॉज लास्ट ईयर देखो ना, लास्ट ईयर हम लोगों ने इन्वेस्ट किया ना, ये पैसा इन्वेस्ट किया आपने 8 लाख, तो उस पर आपको 10% इंटरेस्ट हर साल मिलते रहेगा बॉन्ड्स पे, तो ये पैसा आ गया, तो वो पैसा क्या करना है, सिंकिंग फंड में डाल देना है, सिंकिंग फंड में ही क्रेडिट करना है वो, बिकॉज एंड ऑफ द डे सिंकिंग फंड का ही पैसा है वो। ठीक है, तो सिंकिंग फंड उससे भी बढ़ेगा इंटरेस्ट से। फिर डेप्रिसिएशन आप नॉर्मली चार्ज करो, सिंकिंग फंड में 8 लाख डाल दो, तो अभी सिंकिंग फंड में ये साल कितना पैसा गया, देखो 0.8 लाख गया इंटरेस्ट का एंड 8 लाख डेप्रिसिएशन का, बराबर बराबर। तो क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे तब पूरा इन्वेस्ट करो, इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्ट करो, तो जो इंटरेस्ट मिला ना वो री इन्वेस्ट कर देगा, वी विल नॉट विड्रॉ द इंटरेस्ट, विल री इन्वेस्ट दैट। विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को, मैं आपको वजह से बोला था कि इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो इंटरेस्ट जो मिलता है वो री इन्वेस्ट करके और मिलेगा, बिकॉज वी वांट एंड ऑफ द डे कितना चाहिए आपको, 50 लाख चाहिए ना, तो इन्वेस्ट कितना होगा 8.8, 8 लाख जो इधर से आया डेप्रिसिएशन से, एंड 0.8 किधर से आया, इंटरेस्ट से आया, तो वी आर री इन्वेस्टिंग दैट। तो ये जो अमाउंट है 8 लाख, 8.8, इसमें 8 लाख जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है प्लस 0.8 इंटरेस्ट का अमाउंट है, समझा आपको। तो हर साल ऐसे ही होगा, हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा प्लस आप सिंकिंग फंड में डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करोगे, वो सब पैसा इन्वेस्ट होगा। पहले साल इंटरेस्ट नहीं मिला बिकॉज पहले साल आपने इन्वेस्ट नहीं किया था, समझा ये। तो नेक्स्ट ईयर कितना एंट्रीज बने, नेक्स्ट ईयर टोटल 5 एंट्रीज आएंगी, वापस देख लो। पहले आएगा बैंक टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, आपको इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट आप क्रेडिट करो किसको, सिंकिंग फंड को। फिर डेप्रिसिएशन जैसे नॉर्मल एंट्री है वो करो 8 लाख का। फिर अभी अपने पास सिंकिंग फंड में कितना पैसा है ये साल का, ये साल कितना आया 8 लाख एंड 0.8, वो इन्वेस्ट करो पूरा जो सिंकिंग फंड में पैसा आया, इन्वेस्ट कर दो, 8.8 इन्वेस्ट होगा, कितना होगा इन्वेस्ट 8.8 ये साल, तो इतना आपका इन्वेस्ट होगा। तो अभी देखो फर्स्ट ईयर आपके सिंकिंग फंड में कितना है 8, ये कितना है 8.8। अभी नेक्स्ट ईयर ये साल आपका बैलेंस शीट कैसा दिखेगा, आपका बैलेंस शीट जो है कैसा दिखेगा, देखो कैसा दिखेगा। ये बैलेंस शीट था अपना, सिंकिंग फंड में पहले 8 था, अभी कितना आया 0.8 एंड 8, तो अभी पहले का 8 एंड अभी का 8.8, मतलब इट विल बिकम 16.8, कितना हुआ सिंकिंग फंड में 16.8। सिमिलरली सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में कितना होगा, पहले 8 था और अभी वापस 8.8 आया, बराबर 8.8, तो ये भी 16.8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16.8। तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ते जा रहा है, देखो पहले कितना था, पहले सिंकिंग फंड में 8 लाख गया, यहाँ पे 8 लाख आ गया, फिर आपने वही पैसा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में डाला तो यहाँ पे आ गया, बराबर। सो फर्स्ट ईयर 8 लाख था, फिर अभी ये सेकंड ईयर में क्या हो रहा है, बैंक टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आया, वो आपने सिंकिंग फंड को क्रेडिट कर दिया, तो सिंकिंग फंड 0.8 से बढ़ेगा, प्लस सिंकिंग फंड में 8 लाख और आया ये साल का, तो टोटल सिंकिंग फंड में 8.8 आया, पहले का 8, तो अभी कितना हो गया 16.8। सिमिलरली सिंकिंग फंड में आपने इन्वेस्ट किया और 8.8, तो पहले का 8 एंड अभी का 8.8 16.8, तो एंड ऑफ द ईयर आपके बैलेंस शीट का पोजीशन ऐसा दिख रहा है अभी 16.8 16.8, समझ रहा है, कितना समझ रहा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है, आर यू एबल टू ग्रास्प। वापस एक बार देख लो आराम से, टेक योर टाइम, आई एम गोइंग वेरी स्लो, कुछ जल्दी नहीं है मुझे, बिल्कुल जल्दी नहीं है। नहीं समझा तो पूछो। वेरी गुड, यस, नो 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 नो, इंटरेस्ट विल बी ऑन 16.8, आपके सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में पैसा कितना है उस पर लगेगा 16.8।
टोटल अभी इन्वेस्टमेंट कितना है आपका? पहले साल के एंड में सिंकिंग फंड में कितना था? 8 लाख। अभी कितना है? 16.8। तो 16.8 पे लगेगा। तो दैट इज वाई हम लोग ने इंटरेस्ट का 10 लाख छोड़ा है, बिकॉज हम इसलिए हम लोग 8-8 लाख ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग बाजू में निकाल रहे हैं, बिकॉज इंटरेस्ट का भी बड़ा अमाउंट आएगा बाद में। ठीक है, सबको समझ रहा है? और 3 साल का करना है अपने को। या यस, समझ रहा है सबको? शुड आई गो अहेड, थर्ड ईयर में जाऊं? तो अभी ना ये एंट्रीज सेम रहेगी, ये एंट्रीज सेम रहेगी सब। ओके, तो दीज एंट्रीज विल बी सेम, सिर्फ अमाउंट बदलेगा। ओके, तो ये थर्ड ईयर में ना, ये जस्ट मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये थर्ड ईयर में यहाँ पे थर्ड ईयर में सिर्फ कॉपी पेस्ट होगा। लेकिन अभी ना, अभी जैसे भूमन ने पूछा कि इंटरेस्ट किस पे लगेगा, पहले साल हम लोगों ने इंटरेस्ट किस पे लगाया था? जितना इन्वेस्टमेंट है उसमें मिलेगा ना इंटरेस्ट। तो पहले साल के एंड में हम लोग ने 8 लाख डाला था, तो सेकंड ईयर के एंड में, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में अगर आपने 8 लाख इन्वेस्ट किया, तो सेकंड ईयर के एंड में आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अभी सेकंड ईयर के एंड में आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है? 16.8, बराबर। अभी आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा थर्ड ईयर के एंड में। 16.8 का 10% कितना होता है? 16.8 का 10% 1.68, 1.68 होता है। इज इट बराबर ना? 1.68 ही है ना? कैन समवन डू इट? नहीं, जस्ट इसमें ही बोलो मुझे। 16.8 लेके 10% करो ना उसका। आई हैव टेकन लैक्स ओनली। या 1.68 ही आएगा, यस। 16.8 का 10% 1.68 ही आ रहा है ना? टेल मी इन लैक्स। या ठीक है, मतलब डेसिमल पॉइंट बराबर लिया ना मैंने। ठीक है, तो पहला एंट्री क्या है? बैंक टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। फिर इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे सिंकिंग फंड को, वापस सेम रिपीट। फिर ये साल वापस डेप्रिसिएशन हम लोग मारेंगे 8 लाख का, वो भी कर लो 8 लाख, बराबर, ये कर लो। फिर अभी इन्वेस्ट कितना करोगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्वेस्ट कितना करोगे? सिंकिंग फंड में जितना आया ये साल उतना, ये 8 लाख प्लस 1.68, कितना इन्वेस्ट करोगे? 9.68। ये साल 8 लाख आया वापस, एंड इंटरेस्ट का 1.68। पीएनएल में तो उतना ही रहेगा जितना डेप्रिसिएशन है, 88। समझा? तो अगर बैलेंस शीट बनाने जाऊं तो कितना बैलेंस आएगा अपना? बैलेंस शीट अगर बनाऊं तो कितना आएगा सिंकिंग फंड में? पहले कितना था? 16.8 था ना? अभी कितना आएगा? 16.8 प्लस अभी कितना आया? 1.68 एंड 8। 16.8 प्लस 9.68 करो। 16.8 प्लस 9.68, 1.68 एंड 8। जल्दी करो प्लीज। 16.8 पहले का एंड अभी का 9.68 उसमें ऐड करो। हाउ मच? 26.48 करेक्ट है? सबका आ रहा है? ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर एट। एंड यहाँ पे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट वो भी उतना ही, बिकॉज पहले का 16.8 उसमें 9.68 ऐड हो रहा है, ये देखो, वो भी उतना ही 26.48, बराबर, बराबर ना अमाउंट? 26.48, बराबर। तो अपना सिंकिंग फंड का बैलेंस बढ़ते जा रहा है, थर्ड ईयर में इतना है, अभी तक 50 लाख से बहुत दूर है अपन, होपफुली पहुंच जाएंगे। ये समझा थर्ड ईयर का सीन? अभी आपको धीरे धीरे आइडिया आता रहेगा, समझ रहा है? वही एंट्रीज रिपीट, फिर नेक्स्ट ईयर वापस ये एंट्रीज रिपीट, फोर्थ ईयर में 5 साल का लाइफ है ना।
फोर्थ ईयर वापस एंट्रीज लिमिट। अभी इंटरेस्ट किस पे आएगा, ये 26.48 पे ले लो इंटरेस्ट। कितना आएगा इंटरेस्ट 26.48 पे, तो कितना 26.48 2.648 बराबर 2.648 इंटरेस्ट आएगा। एम आई राइट? 10%। ओके 2.648। सबको समझ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, कैसे अमाउंट्स आ रहे हैं? ये जो बैलेंस था उस पे इंटरेस्ट मिलेगा एंड ऑफ द ईयर, बिकॉज थर्ड ईयर के एंड में हम लोग ने इतना इन्वेस्ट किया है टोटल, तो जितना आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है उतना आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। तो थर्ड ईयर के एंड में इतना था, तो फोर्थ ईयर के एंड में उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 10%। बॉन्ड्स में 10% मिल रहा है। डेप्रिसिएशन अगेन 8 लाख सिंकिंग फंड में क्रेडिट करो। तो अभी सिंकिंग फंड में टोटल कितना पैसा है, ये साल कितना आया, ये 8 लाख एंड ये 2.648, मतलब 10.648 इन्वेस्ट कर दो। 10.648 10.648 पीएनएल में तो 8 लाख ही जाएगा डेप्रिसिएशन का बराबर। तो अभी अपने बैलेंसेस कितने से बढ़ेंगे, ये जो बैलेंसेस है अपने कितने से बढ़ेंगे, 10.648 से बढ़ेंगे दोनों साइड बराबर। कितने से बढ़ेंगे 10.648, तो इट विल बी कितना होगा टोटल, कितना होता है 37.128। एक्सेलेंट, वी आर रीचिंग, वी आर रीचिंग देयर 37.128 37.128। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया इन्वेस्ट। फोर पॉइंट वन टू एट 37 ना 37.128 यहाँ पे थिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 37.128। ठीक है, वी हैव रीच देयर बराबर है। अभी लास्ट ईयर आ गए, लास्ट ईयर में हम लोग आ गए, फोर्थ ईयर तक समझा सबको? ठीक है, नाउ वी हैव अ बैलेंस ऑफ 37.128। अपने को 50 लाख तक पहुंचना है। अभी क्या होगा फिफ्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर के एंड में वापस इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट इस पे मिलेगा अभी 37.128। चलो तो ये एंट्रीज मैं कॉपी करता हूँ वापस। इसमें से कुछ एंट्रीज अभी लास्ट में नहीं आएंगी बिकॉज लास्ट ईयर है, बट फिर भी मैं सब कॉपी करता हूँ, बाद में जो नहीं है वो निकाल देता हूँ। ठीक है, अभी तो मैं कॉपी करता हूँ फिलहाल। इंटरेस्ट का तो एंट्री आएगा, कितना है इंटरेस्ट 37.128 का 10%, तो 3.71 कर लेते जस्ट टू कीप इट इजी। 3.71 3.71 इतना कर लो, नॉट बैड। 3.71 3.71 बराबर। फिर डेप्रिसिएशन से कितना जा रहा है, वही अपना 8 लाख, वो तो अपना नॉर्मल हो गया है बराबर। तो अगेन अगर मैं बैलेंस शीट बनाने जाऊं, सिंकिंग फंड का बैलेंस देखता हूं मैं कितना हो गया। ये फिफ्थ ईयर में आ गया मैं। ठीक है, तो ये बैलेंस कितना हो गया अभी 37.128 प्लस 3.17 प्लस 8 कितना होता है, देखो ये बैलेंस 37.128 प्लस 3.7 प्लस 8 48 तक आ गया। क्या बात है, 49 ऑलमोस्ट। 49 पकड़ दे, राउंड ऑफ करते, बेटर फॉर मी। 49 पकड़ दे, ठीक है 49 पकड़ लिया मैंने, राउंड ऑफ किया। ठीक है, अभी लास्ट ईयर ना हम लोग क्या करेंगे, लास्ट ईयर हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे
बिकॉज अभी क्या पैसा चाहिए ना, अभी तो लास्ट खत्म हो गया लाइफ, अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अभी इनफैक्ट हम लोग विड्रॉ करेंगे पैसा, जो सिंकिंग फंड में है ना वो विड्रॉ करेंगे। तो क्या करेंगे अभी, उल्टा करेंगे। सिंकिंग फंड में कितना पैसा है ये कितना पैसा है, 37.128 है ना। ये हम लोग क्या करेंगे, विल सेल इट ऑफ। तो एंट्री आएगा बैंक, जब बेचते हैं तो एंट्री ऐसा आता है, बैंक टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, उल्टा। नॉर्मली इन्वेस्ट जब करता है एंट्री क्या आता है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक, अभी उल्टा एंट्री। अभी इसमें ना थोड़ा अपने को प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, अभी ध्यान दो। अगर प्रॉफिट हुआ ना तो प्रॉफिट वाला जो एलिमेंट है ना विल क्रेडिट टू सिंकिंग फंड। अगर लॉस हुआ, सपोज मैं यहाँ पे लॉस का एंट्री लिखता हूँ, अगर लॉस हुआ तो एंट्री ऐसा आएगा, बैंक जो लॉस है डेबिट टू सिंकिंग फंड, टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ऐसा एंट्री जाता है। क्या एंट्री है, अभी दोनों बार ऐसे आगे। देखो जब हम लोग सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बेचेंगे ना, ये जो भी है, ये जो भी फिगर है ये बेचेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जब पैसा बेचेंगे, बिकॉज अभी क्या अपने को पैसे की जरूरत है ना, एनीवेज देखो सिंकिंग फंड में ये इतना तो आ गया है, ये इतना पैसा ये साल आ गया, प्लस ये बेच दो तो उतना ही होता है, 49 ही होता है, बराबर ना। इतना ये साल आ गया एंड ये बेचेंगे तो सिंकिंग फंड का पैसा वापस आ गया, करेक्ट। ऐड करके देखो, अभी आपने वही किया, 3.71 प्लस 8 प्लस ये बेचूंगा मैं, तो ऑब्वियसली उतना ही आता है ना, सिंकिंग फंड का पैसा सब रिटर्न आता है। तो ये साल ही आ गया, तो हम लोग ने इन्वेस्ट ही नहीं किया है, और बाकी का इधर से इन्वेस्ट किया हुआ निकल रहा हूँ मैं, विड्रॉ कर रहा हूँ। तो एंट्री विल बी बैंक टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड, अगर प्रॉफिट है तो, अगर ये प्रॉफिट है तो। नॉर्मली हम लोग क्या एंट्री मारते हैं, जब प्रॉफिट होता है तब क्या एंट्री मारते हैं, बैंक टू इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल, तो पीएनएल के जगह हम लोग सिंकिंग फंड में डालेंगे प्रॉफिट। सिमिलरली अगर लॉस होता है जब इन्वेस्टमेंट बेचते तो एंट्री क्या आता है, बैंक पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट, तो पीएनएल के जगह हम लोग सिंकिंग फंड डालते हैं। यहाँ पे इफ प्रॉफिट है तो ये सिंकिंग फंड में डेबिट कब आएगा, अगर लॉस है तो, जस्ट एक्स्ट्रा एंट्री मार के दिखा रहा हूँ। तो अभी क्या करेंगे, ये बेच दो। तो सपोज हम लोग ने बेचा एंड हम लोग को 39 लैक्स मिला, थोड़ा प्रॉफिट भी होता है कभी कभी, बिकॉज जब बेचते हैं ना हम लोग तो मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड थोड़ा ज्यादा रहता है। तो सपोज अपने को 39 लैक्स मिल गए, 39 लैक्स। एक्चुअली सिंकिंग फंड में कितना पैसा है, सिर्फ 37 है ना, 0.128। तो प्रॉफिट कितना है, बैलेंस प्रॉफिट रहा, कितना प्रॉफिट बोलो, कितना प्रॉफिट हुआ अपने को, कैन यू टेल मी, कोई बोल सकता है प्रॉफिट कितना हुआ, 39 माइनस 37.125, वी आर जस्ट सेलिंग द इन्वेस्टमेंट, जैसे नॉर्मली इन्वेस्टमेंट में 1.872, क्या बात कर रहे हो, 1.872। तो अगर 1.872 मेरा सिंकिंग फंड में क्रेडिट हो रहा है तो मेरा सिंकिंग फंड का बैलेंस और बढ़ेगा, ये बढ़ा दो, फिर 49 प्लस 1.872 कर लो, या 49 प्लस 1.872 कर लो, या 1.8 कर लो, 50.8 हो जाएगा, सिंकिंग फंड में जा रहा है ना एंड ऑफ द डे, और ये निकल जाएगा, अभी ये बेच दिया हम लोग, नो मोर, नो नीड। तो सिंकिंग फंड में अपना कितना पैसा है अभी, एंड ये अपना 8 लाख का जाने दो डेप्रिसिएशन पीएनएल में, तो उसका फर्ज निभाने दो। हो गया ये, 5 साल के बाद आ गया 50 लाख, ज्यादा ही आ गया थोड़ा, समझा। कभी कभी लॉस भी हो सकता है, अगर लॉस होना है तो लॉस होने को हो सकता है कि ये जो 37.128 का जो था ना, वी सोल्ड इट ओनली फॉर 36, तो फिर जो कम पैसा आया 1.128 वो सिंकिंग फंड में डेबिट आएगा, तो ये 37.128 ऐसा भी एंट्री आ सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि प्रॉफिट है तो सिंकिंग फंड बढ़ेगा, उससे जितना प्रॉफिट है उससे बढ़ेगा, लॉस है तो कम होगा, उतना ही है, ठीक है। तो लेट्स, यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं प्रॉफिट है, ठीक है। तो सिंकिंग फंड में कितना है पैसा अपना, 50.8, बराबर। तो आ गया पैसा सिंकिंग फंड में, तो वही हम लोग को वही चाहिए था ना, वी वांटेड 50 लैक्स इन द बैलेंस, इन द एज अ बैलेंस आफ्टर 5 years,
वी हैव दैट। नाउ इससे हम लोग क्या करेंगे, विल परचेज द मशीनरी। समझा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सबको समझ रहा है? यस, हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस? ये पूरा आपको फ्लो समझना पड़ेगा, तो ही आपको, या श्योर। फिफ्थ ईयर रिपीट कर रहा हूं मैं, बिकॉज अपूर्वा वांट्स इट। और किसी को कुछ रिपीट करवाना है? फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर? ओके ठीक है, लॉस का भी रिपीट करता हूँ। ठीक है, उतना ही। ओके देखो, फिफ्थ ईयर में क्या है, बेसिकली इज द लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर अभी वापस इन्वेस्ट करके मतलब नहीं, इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करो। बिकॉज इन्वेस्टमेंट कभी करोगे, एंड ऑफ द, हम लोग फिफ्थ ईयर के एंड में ही हम लोग कर रहे हैं ये सब इंटरेस्ट इंटरेस्ट का। लास्ट एंड ऑफ द ईयर ही हम लोग डेप्रिसिएशन का अगर एंट्री मारना है, उसके बाद इन्वेस्ट क्या करना है, तो एंड हो गया। ठीक है, तो पहले तो इंटरेस्ट तो वैसे ही आएगा। इंटरेस्ट कैसे आएगा, ये 37.128 पे 10% अपने को इंटरेस्ट आया। मैंने राउंड ऑफ कर दिया 3.71 करके, 37 का 3.7 कर दिया मैंने। ओके, फिर यही हम लोग क्या करेंगे, भी क्रेडिट। बेसिकली यहाँ पे देखो, एक कुछ भी गेन हुआ ना, भी क्रेडिट सिंकिंग फंड, लॉस हुआ डेबिट सिंकिंग फंड। दैट इज वाई हम लोग ने वो लॉस जब हुआ, इन्वेस्टमेंट जब बेचा, हम लोगों ने डेबिट कर दिया, इतना ही समझो। बिकॉज सिंकिंग फंड अकाउंट खोला है ना, तो सब उससे ही होगा। ठीक है, फिर ये साल का डेप्रिसिएशन तो वैसे ही जाएगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन तो जाना ही पड़ेगा। फिर ये क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग जो इंटरेस्ट आता है प्लस जो ये साल का डेप्रिसिएशन है, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये साल इन्वेस्ट करने के मतलब नहीं, बिकॉज एंड ऑफ द ईयर आ गया, एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर आ गया, अभी तो विड्रॉ करो। तो ऑलरेडी सिंकिंग फंड में देखो, सिंकिंग फंड में ऑलरेडी ये साल 3.71 एंड 8, मतलब ऑलमोस्ट 11.71 आ चुका है। बाकी अपने सिंकिंग फंड से ले लो, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बेच दो, उससे 37 कुछ 39 आएगा, हो गया 11 एंड 39 50 हो गया उधर ही, और थोड़ा ज्यादा हो गया 50.8 हो गया, तो बेच दो। तो एंट्री इज बैंक। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कैसे बेचते हैं हम लोग, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट जस्ट इन्वेस्टमेंट, जस्ट बॉन्ड्स। तो इन्वेस्टमेंट कैसे बेचते हैं प्रॉफिट में, बैंक टू इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल। तो यहाँ पे पीएनएल नहीं, सिंकिंग फंड। तो बैंक टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड, अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट। सो थोड़ा सा ज्यादा प्राइस मिला हम लोगों को, बैलेंस अपना 37.128 था, लेकिन जब बेचा 39 मिला, तो एंट्री 39, इन्वेस्टमेंट रिवर्स हो जाएगा, एंड बाकी का प्रॉफिट। नाउ समटाइम्स लॉस भी हो सकता है कि 37 पॉइंट, नॉर्मली लॉस का एंट्री क्या रहता है, बैंक पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट। मतलब नॉर्मल एंट्री क्या रहता है, अगर आपने नो प्रॉफिट नो लॉस अगर मैं बेचा, तो क्या एंट्री रहता है, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। व्हेन यू बाय इन्वेस्टमेंट, यू पास द एंट्री इन्वेस्टमेंट टू बैंक। व्हेन यू सेल, यू पास द एंट्री बैंक टू इन्वेस्टमेंट। उसमें अगर लॉस हो गया तो एंट्री क्या मारते हैं, बैंक पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे वही है, बैंक लॉस हम लोग डेबिट कर रहे हैं सिंकिंग फंड में, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बराबर। तो एंड ऑफ द डे सिंकिंग फंड में अगर हम लोग ने अज्यूम कर रहे हैं प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट से आएगा 50.8, बराबर। अगर लॉस रहेगा तो वो डेबिट जाएगा, इतना अमाउंट कम हो जाएगा, बैलेंस उतना ही है। ओके, तो ये एंट्री मार दिया हम लोग ने। अपार्ट फ्रॉम दैट, लास्ट में पीएनएल टू डेप्रिसिएशन है ही, चलेगा। तो अभी सिंकिंग फंड में एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर कितना बचा, 50.8। नाउ विल यूज दैट टू बाय अनदर एसेट। समझा? हैव यू अंडरस्टूड दिस? सबको समझा है? सबको ये फ्लो समझा है? मैंने जानबूझ के आपको बैलेंस शीट का पोजीशन भी दिखाया, क्या रहेगा। ओके, नाउ यू विल हैव टू कॉपी एवरीथिंग। तो जब जब कॉपी करोगे तो साइड में बैलेंस शीट भी दिखा देना, क्या पोजीशन है, स्पेशली सिंकिंग फंड एंड उसका। तो अभी पहले क्या करो, पहले आपको ये पूरा कॉपी करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर का कॉपी करो। ओके, ये पहले फर्स्ट ईयर का कॉपी करो। ये 10 लाख छोड़ दो, ये 10 लाख का यूज नहीं है। इधर से कॉपी करो, पहले फर्स्ट ईयर कॉपी करो पूरा, जीरो फर्स्ट ईयर। ओके, डोंट कॉपी द सेकंड ईयर। तो पहले इधर से पूरा, इधर से कॉपी करो। ये सॉरी सर, ये ऊपर चला गया। हाँ, इतना कॉपी करो पहले। फर्स्ट ईयर तो तीन ही एंट्री है,
फर्स्ट ईयर क्या है, डेप्रिसिएशन टू सिंकिंग फंड, देन हम लोग इन्वेस्ट करेंगे एंड पीएनएल, इंटरेस्ट कुछ नहीं है, सिंपल है पहले से। दैट इज वाई यहाँ पे 8, यहाँ पे 8। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, बैंक टू इंटरेस्ट, वी क्रेडिट द इंटरेस्ट टू सिंकिंग फंड, देन डेप्रिसिएशन से सिंकिंग फंड में जाएगा 8 लाख, एंड देन ये पूरा अमाउंट इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्ट होगा, दैट इज 8.8। तो पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे अभी पहले का 8 लाख, अभी का 8.8, 16.8, 16.8। फिर थर्ड ईयर में इंटरेस्ट आएगा 16.8 पे, 1.68, 1.68, तो सिंकिंग फंड में क्रेडिट हो जाएगा। फिर 8 लाख तो हमेशा जा रही है, तो इन्वेस्ट कितना होगा, 9.68, बिकॉज ये साल कितना आया सिंकिंग फंड में, 1.68 एंड 8, तो वो इन्वेस्ट कर दो 9.68, 9.68, पहले का तो है इन्वेस्टेड। पीएनएल में 8 लाख 8 लाख, तो अभी कितना होगा, 16.8 प्लस 9.68, 26.48, 26.48। फिर फोर्थ ईयर में 26.48 पे इंटरेस्ट आएगा 10%, दैट कम्स टू 2.648, 2.648, 2.648 सिंकिंग फंड में। डेप्रिसिएशन टू सिंकिंग फंड कितना जाएगा, 8 लाख, बराबर। फिर अपना टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 2.648 प्लस 8, 10.648, इन्वेस्ट करो, डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट होगा 8 लाख। तो पहले का 24.648 में ऐड होगा 10.648, उतना कितना होता है, 26.48 में 10.648, तो 37.12, 37.12। नाउ द लास्ट ईयर में क्या होता है, इंटरेस्ट तो आएगा 37.128 पे, फिर क्रेडिट टू सिंकिंग फंड, अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे वापस, बिकॉज एंड ऑफ द 5th ईयर है हम लोग। डेप्रिसिएशन से भी 8 लाख जाएगा, तो 11.78 इधर से आएगा, बाकी का इन्वेस्टमेंट बेच दो, पैसा आ जाएगा। तो बैंक टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट हो गया, तो सिंकिंग फंड और इससे बढ़ेगा। ऑलरेडी सिंकिंग फंड कितना था, 37.128 तो था ही, फिर उसमें कितना आया, 37.128 में 3.718 एंड ये प्रॉफिट 1.872, 50.8 हो जाता है। अगर लॉस है तो ये दोनों तो ऐड हो जाएगा, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, समझा। एंड लास्ट में पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, फिनिश, खत्म, समझा। तो कॉपी डाउन, ये फर्स्ट ईयर का खत्म करो, फिर मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर सब दिखाता हूँ, आराम से कॉपी करो। एंड बाद में साइड में ऐसा एक छोटा बैलेंस शीट, साइड में या नीचे, अगर जिधर आपको जगह है वहां पे लिखो, ये आप बराबर से लिखो, ये आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये आपको कोई भी बुक में ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। दे विल जस्ट गिव यू एक साल के जर्नल एंट्रीज एंड बोलेंगे ये ऐसा है, ओके। तो ये बराबर से लिखो, कहाँ पे भी नहीं मिलेगा, कोई भी हाई लेवल का बुक भी ले लो, आपको नहीं मिलेगा, मैं गारंटी से बोलता हूँ, ठीक है। तो एकदम अच्छे से लिखो। एंड बैलेंस शीट आफ्टर द फर्स्ट ईयर हो गया ना, फर्स्ट ईयर मैंने यहाँ पे 0 ईयर बोला है, 0 ईयर मतलब फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में, 1 मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में, समझा, वैसा है। तो 1 मतलब स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर नहीं, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, वैसे 2 मतलब एंड ऑफ द सेकंड ईयर, वैसे, ठीक है। तो पहले प्लीज कॉपी करो अच्छे से। और फर्स्ट ईयर में ना, जहां पे मैंने एसएफ लिखा है, राइट डाउन सिंकिंग फंड, एंड एसएफआई के यहाँ पे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, तो आपको पता होना चाहिए उसका मतलब क्या है, ओके। एसएफ इज सिंकिंग फंड, एसएफआई इज सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। ये तो बैलेंस शीट में वैसा लिखो, जिधर भी लिखना है लिखो, बट एक बार लिखो सो दैट यू विल अंडरस्टैंड।
ओके, फर्स्ट ईयर सबका हो गया। आई एम अज्यूमिंग आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट ईयर।
So at the end of the 5th year, we have a balance of 50.8 in the balance sheet. So machinery का balance है 50 lakhs. So adjust the sinking fund against that, and remaining extra balance transferred general reserve. So sinking fund account debit to reverse the sinking fund to machinery 50 to general reserve 0.8. That is the end.